ट्रेडिंग की बढ़ती हाइप को देखकर कभी ना कभी आपका भी मन किया होगा कि क्यों ना मैं भी इसके जरिए लाखों करोड़ों कमाऊं। लेकिन क्या आपको ट्रेडिंग के बारे में इतनी नॉलेज है कि आप अपने लाखों रुपयों को दांव पर लगा दे, या आप केवल अपने दोस्तों या फिर टेलीग्राम और यूट्यूब पर शेयर मार्केट के बढ़ते ट्रेंड को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों के प्रॉफिट को देखकर आपका मन ललचा रहा है, असल में उन्हें लॉसेस भी भारी मात्रा में होते हैं जो हर कोई नहीं सह सकता। विश्वास नहीं तो सेंथिल कुमार का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। तमिलनाडु में रहने वाले 38 साल के सेंथिल कुमार ने पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी। खुद को मारने से पहले सेंथिल कुमार ने अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी जुड़वा बेटियों को भी मार डाला, जिनकी उम्र केवल 11 महीने थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे का कारण था ट्रेडिंग में होने वाला भारी नुकसान। सेंथिल कुमार एक ट्रेडर थे जो शेयर मार्केट में काफी समय से सक्रिय थे, लेकिन वो कुछ समय से लॉस में चल रहे थे। उसी लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पैसे को भी उन्होंने ट्रेडिंग में गवा दिया। इस तरह कर्ज और नुकसान में डूबे सेंथिल कुमार डिप्रेस रहने लगे और अंत में उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान ले ली। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई केसेस है जब शेयर मार्केट के नुकसान से जूझते हुए किसी ने जहर खाकर तो किसी ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। इसके अलावा जाने कितने ही ट्रेडर्स आज लॉस की वजह से डिप्रेशन एंड एंजाइटी से गुजर रहे हैं। इनके साथ साथ इनकी फैमिली की हालत का भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। इंडिया में ट्रेडिंग से लॉस झेलने वाले ट्रेडर्स के आंकड़े होश उड़ा देने वाले हैं। लगभग 90% इंडियन ट्रेडर्स आज लॉस में है, और ये हम नहीं बल्कि खुद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का कहना है। सेबी भारत की सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट की एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी ने अपनी एक स्टडी में ये पाया कि हर 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान से गुजर रहे हैं, यानी अपना पैसा खो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 36% ट्रेडर्स की एज केवल 20 से 30 साल की ही है। ये एक ऐसी एज ग्रुप है जो मैक्सिमम लोगों के पास कोई खास एक्सपीरियंस और पैसा नहीं होता है, पर उनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। इंसान इस उम्र में जल्दी से जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है, और उनके इस सपने को उम्मीद देता है शेयर मार्केट। दरअसल पिछले कुछ सालों में देखें तो इंडियन शेयर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2019 से 2024 तक निफ्टी 50 ने अप्रॉक्स 15% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से रिटर्न जनरेट किए हैं। इसी अच्छी परफॉर्मेंस एंड हाई रिटर्न्स ने लाखों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टर्स को हटाकर सिर्फ ट्रेडर्स के बढ़ते नंबर्स की बात करें तो 2019 में जहां केवल 7 लाख ट्रेडर्स थे, तो वही फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर्स की संख्या 45 लाख को भी पार कर चुकी है। लगातार बढ़ते ट्रेडर्स की संख्या के कई कारण है, लेकिन सबसे अहम कारण है पैसा। दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर लोग इस कदर ट्रेडिंग में डूबते जा रहे हैं कि उन्हें इसका नेगेटिव साइड दिखता ही नहीं है। वो केवल यहाँ की चमचमाती दुनिया को देखकर ही ट्रेडर बनने की राह पर निकल पड़ते हैं, फिर चाहे उन्हें इस फील्ड की नॉलेज हो या नहीं। ट्रेडिंग में 90% इंडियन ट्रेडर्स के डूबते पैसों का कारण जानने से पहले आपको ट्रेडिंग को जानना जरूरी है। ये देखने में जितना आसान है, असल में उतना ही कॉम्प्लेक्स है, तभी हर कोई यहाँ आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाता। ट्रेडिंग शेयर मार्केट की एक बहुत ही एक्साइटिंग कैटेगरी है, जिसमें बहुत कम वक्त में बहुत कम पैसों से बहुत ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। ट्रेडिंग की यही स्पेशलिटी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और इन्वेस्टिंग से ज्यादा ट्रेडिंग को प्रेफरेंस देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग के जरिए केवल कुछ घंटों में पैसे डबल, ट्रिपल तो कभी कभी 10 to 20 टाइम्स तक भी बढ़ जाते हैं। पर जैसा कि कहा जाता है ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो बस ट्रेडिंग में भी जहां इसका एक पहलू हाई रिवॉर्ड है, तो वही दूसरा हाई रिस्क है। एक और जहां कम वक्त में आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है, तो वही दूसरी ओर ट्रेडिंग में पैसा जीरो भी हो जाता है, वो भी बस कुछ मिनट्स में ही। ट्रेडिंग की इसी वॉलेटिलिटी को न्यूबी ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। वो स्किलफुल हुए बिना, रिस्क को जाने बगैर ट्रेडिंग की फील्ड में कूद जाते हैं और भारी नुकसान का शिकार हो जाते हैं। ट्रेडर्स के नुकसान के पीछे बहुत बड़ा हाथ टेलीग्राम एंड यूट्यूब पर काफी एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स का भी है, जो लंबी कार, बड़ा घर, फॉरेन ट्रिप्स और अपनी रही जिंदगी का शो ऑफ करके लोगों को इस कदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि लोग उनके ट्रेडिंग कोर्सेज एंड ट्रेडिंग टिप के जाल में फंस जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स खुद ट्रेडिंग में लॉस कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कुछ प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स और अपनी फेक रईसी की चकाचौंध से कम एज ग्रुप के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर इसी बुनियाद पर उन लोगों को करोड़पति बनने का सपना बेचा जाता है और अपनी जेबें भरी जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे पा रहा है? आखिर क्यों 90% इंडियन ट्रेडर्स का पैसा ट्रेडिंग में डूब रहा है, और कैसे शेयर बाजार सट्टा बाजार बनने की तरफ बढ़ता जा रहा है? इन सभी बातों को जानने के लिए हमें शेयर मार्केट को थोड़ा बेसिक से समझने की जरूरत है। 25 दिन में पैसा डबल। फिल्म फिर हेरा फेरी का ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना ही होगा। 25 दिन में पैसा डबल। इसी डायलॉग को अगर रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शेयर मार्केट वो जगह है जहां पैसा डबल होता है, वो भी 25 दिन से भी कम समय में। लेकिन ये शेयर मार्केट की पूरी सच्चाई नहीं है। पूरा सच जानने से पहले अगर हम उसके बेसिक से शुरू करें तो शेयर मार्केट वो मार्केट होती है जहां किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं, यानी किसी कंपनी में हिस्सेदारी ली जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि जिस कंपनी के शेयर्स को खरीदना है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद इन कंपनीज के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू
खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इंडिया में 2 लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजर्स है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। किसी भी कंपनी के शेयर्स को BSE या NSE जैसे किसी भी एक्सचेंज पर बाय एंड सेल किया जा सकता है। देखा जाए तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए जहां पहले बहुत सारा पेपर वर्क होता था, तो वही आज की डिजिटल दुनिया ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया है। आज मोबाइल फोन के जरिए आप बहुत इजीली शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इस पूरे काम को आसान बनाने में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ज़ेरोधा, ग्रो और एंजल वन जैसे किसी भी ब्रोकर के मोबाइल ऐप पर डीमैट अकाउंट क्रिएट कर किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स के बजाय इन प्लेटफॉर्म्स पर इंडेक्सेस में भी खरीदारी की जा सकती है। दरअसल इंडेक्स और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स का एक बास्केट होता है। एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 NSE का इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज शामिल है। इसके अलावा सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है जो भारत की टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इंडियन शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सेबी को माना जाता है। किसी भी कंपनी के मार्केट में लिस्ट होने से लेकर शेयर्स को किसी प्लेटफॉर्म पर बाय और सेल किए जाने तक हर एक चीज सेबी की देखरेख में होती है। सेबी 1992 से भारत के सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी होने का काम कर रही है, जिसका मेन मोटिव इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होता है। लिस्टेड कंपनीज हो, स्टॉक एक्सचेंजेस हो या फिर ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स और एंजल वन जैसे ब्रोकर्स हो, हर किसी को सेबी के नियमों के हिसाब से चलना होता है। कुल मिलाकर शेयर मार्केट में हर एक एंटिटी सेबी के अंडर वर्क करती है, इसलिए सेबी का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूं तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज की नींव 1875 में ही रखी गई थी और तब से इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक लंबा सफर तय करते हुए काफी उतार चढ़ाव देखा है। लेकिन ईयर 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन शेयर मार्केट की पूरी दशा ही बदल कर रख दी। काफी लंबे समय से इन्वेस्टर्स या तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते थे या फिर किसी इंडेक्स में बाइंग कर सकते थे ताकि उस इंडेक्स की हर कंपनी में उनकी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी हो जाए। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनका पैसा भी ग्रो करता रहता और कंपाउंडिंग के लिए इन शेयर्स को कभी कई सालों तक तो कभी जनरेशन टू जनरेशन एक प्रॉपर्टी की तरह होल्ड किया जाता। लेकिन 12 जून 2000 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस कहानी में डेरिवेटिव्स के नाम का चैप्टर जोड़ दिया, जिसने इस पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। डेरिवेटिव्स के बाद जहां कई लोग बहुत कम वक्त में करोड़पति बन गए, तो वही न जाने कितने लोग कुछ ही समय में ही बैंकरप्ट तक हो गए। इंडियन शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स के आ जाने से नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स तो वैसे की वैसी ही चलती रही, लेकिन शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक नई चीज मिल गई। अब लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते थे, जिससे कम पैसे के साथ कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता था। अगर डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन को समझे तो ये एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू दूसरे एसेट्स पर डिपेंड करती है। डेरिवेटिव्स मेनली दो तरह के होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसी वजह से इन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में एक साथ F&O भी कहा जाता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिटेल ट्रेडर्स यानी आम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके पीछे का कारण है फ्यूचर के मार्केट में लोगों का काफी कम पार्टिसिपेशन होना। एक और जहां फ्यूचर्स का मार्केट काफी लिमिटेड है, तो वही ऑप्शंस में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ऑप्शंस के ट्रेड में काफी कम पैसे में एंट्री और एग्जिट ले पाना बहुत आसान है। इसके अलावा ट्रेडर्स को ऑप्शंस ट्रेडिंग इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत कम पैसों में ट्रेड्स करके ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। यहाँ उन्हें 1000 रुपयों में लाख और लाख रुपयों से करोड़ बनने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। रिटेल ट्रेडर्स की पहली पसंद ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों है? अगर इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ऑप्शंस भी दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। जहाँ कॉल ऑप्शन में राइट टू बाय का ऑप्शन मिलता है, तो वही पुट ऑप्शन राइट टू सेल का ऑप्शन देता है। सिंपल शब्दों में कहे तो अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि एक्सपायरी डेट से पहले किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है, तो वो कॉल का एक्शन चूज करेगा। और वही अगर कोई ये मानता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस एक्सपायरी डेट से पहले गिर सकता है, तो वो पुट ऑप्शन को चूज करेगा। अगर इनमें से किसी का भी एनालिसिस सही होता है तो उनका पैसा यहाँ कई गुना तक बढ़ सकता है, लेकिन एनालिसिस सही ना होने पर सारा पैसा ट्रेड की एक्सपायरी डेट तक जीरो भी हो सकता है। इसे और अट्रैक्टिव बनाने का काम इंट्राडे ट्रेडिंग कर देता है, जिसे डे ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग न सिर्फ स्टॉक्स बल्कि इसे F&O में भी किया जा सकता है। अगर केवल स्टॉक्स के लिहाज से समझे तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको किसी कंपनी के शेयर्स को जिस दिन खरीदना है उसी दिन बेचना भी पड़ता है। दरअसल पूरे दिन शेयर्स के प्राइस में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। इनकी कीमतों के उतार चढ़ाव के बीच कोई भी ट्रेडर अगर कम प्राइस पर शेयर्स को खरीद कर हाई प्राइस पर बेच देता है तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। एक एग्जांपल से समझे तो किसी स्टॉक का प्राइस अगर मार्केट के ओपन होने पर 1000 रुपए है और आप उस स्टॉक के 1000 शेयर्स खरीद लेते हैं, साथ ही आपके शेयर्स लेते ही स्टॉक प्राइस कुछ ही घंटों में 1000 से बढ़कर 1050 हो जाता है, तो आपको अपने 1000 शेयर्स पर पूरे 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि मैक्सिमम लोगों के पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदने का अमाउंट नहीं होता, इसलिए इसे आसान बनाने का काम ब्रोकिंग फर्म्स कर देते हैं। दरअसल ट्रेडिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ब्रोकिंग फर्म्स उन्हें लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अगर 1000 शेयर्स खरीदने
खरीदने हैं तो आपको केवल उसका 20% ही पे करना है। इस कारण कोई भी 500 रुपए की कीमत तक का ट्रेड केवल 100 रुपए में ले सकता है। लेकिन ये मार्जिन जो आपको ज्यादा क्वांटिटी दिलाकर आपके प्रॉफिट अमाउंट को बढ़ा सकता है, यही लेवरेज आपके लॉस को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेड होने की वजह से ट्रेड की ड्यूरेशन केवल 1 दिन की रहती है, जिस कारण यहाँ सही बाजी पड़ने पर जितनी तेजी से प्रॉफिट बन सकता है, तो वही ट्रेड गलत हो जाने पर उतनी ही स्पीड से पैसा लूज भी हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपने अमाउंट को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग ट्रेड्स लेते हैं, जिससे कि अगर कोई ट्रेड फेल भी हो जाता है तो उतना ही पैसा जाएगा जितना लगाया था। लेकिन अगर कोई ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो पैसे कई टाइम्स तक बढ़ जाएंगे। ट्रेडिंग की इसी सिंपल मैथ्स और कम समय में हाई रिटर्न्स को देखकर ट्रेडर्स बढ़ चढ़कर ऑप्शन ट्रेडिंग में हिस्सा लेते हैं। लोगों को ट्रेडिंग पैसे बनाने की मशीन नजर आती है, जिससे कुछ ही टाइम में अमीर हुआ जा सकता है। लेकिन जो चीज जितनी आसान दिखती है वो उतनी आसान होती नहीं है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी ही आसान होती तो 90% ट्रेडर्स आज लॉस में क्यों होते। ट्रेडिंग अगर सच में इतनी ही प्रॉफिटेबल फील्ड है तो भारत के सबसे अमीर और कामयाब इन्वेस्टर रहे लेट राकेश झुनझुनवाला लोगों से ट्रेडिंग नहीं करने की अपील ना करते। And I would say don't trade because of 10 lakh come to the market. लेकिन हार का आंकड़ा कितना भी हो और कोई भी एक्सपर्ट कितना भी मना करे, अगर ऐसा शॉर्टकट सामने हो जिसमें कुछ घंटों में ही पैसे कई गुना हो सकते हैं, तो अपनी किस्मत कौन नहीं आजमाना चाहेगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स के लाख मना करने के बाद भी न्यूबी ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग के मैदान में कूदते जा रहे हैं। और इसलिए इंडिया में ट्रेडर्स की संख्या हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां 2019 में केवल 7 लाख F&O ट्रेडर्स थे, तो वही 2022 में यह नंबर बढ़कर 45 लाख हो गया है। इसके अलावा ट्रेडर्स की बड़ी तादाद सिर्फ स्टॉक्स के ऑप्शंस में ही ट्रेड नहीं करती, बल्कि ट्रेडर्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस में भी होता है। ये इंडेक्सेस इंडिया के स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन इंडेक्सेस में भारत की टॉप कंपनीज शुमार होती है, जिस वजह से भारत की बढ़ती इकोनॉमी का हिस्सा बनने और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ न सिर्फ रिटेलर्स बल्कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा लगाते हैं, जिस कारण भारी मात्रा में पैसे के इनफ्लो एंड आउटफ्लो से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं। इसी वॉलेटिलिटी की वजह से इन इंडेक्सेस में ट्रेड करना ट्रेडर्स को लुभाता है, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों और कुछ ही घंटों में पैसों को डबल ट्रिपल कर देने का पोटेंशियल होता है। इन्हीं प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटीज को देखकर भारत में ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जहां अमेरिका में टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम में से डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम केवल 70% है, तो वही इंडिया में टोटल मार्केट वॉल्यूम्स में 99.6% वॉल्यूम्स केवल डेरिवेटिव्स के होते हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। यही कारण है कि ट्रेडिंग में कदम रखने वाले 90% ट्रेडर्स नुकसान के शिकार होते जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग में लॉस झेलने के ऐसे कई रीजंस हैं, जैसे ट्रेडर्स का स्किलफुल ना होना है। दरअसल लोगों को अमीर होने की इस कदर जल्दी होती है कि ना तो ट्रेडिंग में होने वाले रिस्क को समझते हैं और ना ही पेशेंस के साथ खुद को स्किलफुल बनाने की कोशिश करते हैं। लैक ऑफ स्किल्स के कारण कई ट्रेडर्स को तो ढंग से चार्ट तक देखना नहीं आता। उनकी किस्मत बस तुक्कों और दूसरों की दी गई टिप्स पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाने को एक शॉर्टकट समझ कर आते हैं और उनकी आंखों में जल्द से जल्द करोड़पति बनने का सपना होता है। लेकिन ट्रेड्स को गैम्बल करने की वजह से वो भारी नुकसान का शिकार हो जाते हैं और उनका सारा पैसा डूब जाता है। काफी ट्रेडर्स के नुकसान की एक वजह यह भी है कि वो अपने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस को ऐड ना करने की गलती करते हैं, जबकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को प्लेस करना बेहद जरूरी होता है। स्टॉप लॉस के टूल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह है कि अगर आप ट्रेड में स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो आपको पता रहता है कि एक ट्रेड में आपका कितना पैसा रिस्क पर है। ये वो टेक्निक है जिससे लॉस की लिमिट को फिक्स किया जा सकता है। यानी अगर कोई ट्रेड आपके एनालिसिस के हिसाब से नहीं हो पाई और आप लॉस में जा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने से आप खुद उस ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। इस तरह आपके टोटल अमाउंट का केवल कुछ हिस्सा ही लॉस में जाएगा और आपका बाकी का अमाउंट सेफ रहेगा। इसलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे काफी ट्रेडर्स इग्नोर करने की गलती करते हैं और नुकसान झेलने को मजबूर हो जाते हैं। स्टॉप लॉस सहित बाकी की सभी टेक्निक्स को यूज करने के लिए किसी भी ट्रेडर को डिसिप्लिन होना काफी जरूरी होता है। आमतौर पर ज्यादातर ट्रेडर्स सावधानी नहीं बरतते, ना ही फोकस रहकर ट्रेड करते हैं। वो बिना किसी प्रॉपर सेटअप के चलते फिरते ट्रेड करने की लापरवाही करते हैं, जिस वजह से उनका फोकस नहीं लग पाता और इस कारण वो एक एक कर सारे ट्रेड्स में लॉस करते जाते हैं और इस तरह से भारी नुकसान की कगार पर आ जाते हैं। सभी ट्रेडर्स के लॉस का कारण वो खुद नहीं होते, बल्कि एक बड़ी तादाद को नुकसान में धकेलने के लिए कुछ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी जिम्मेदार है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह कभी शेयर्स के बाय और सेल के टारगेट्स तो कभी ऑप्शंस में कॉल और पुट की टिप देते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स के पास सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के तौर पर अच्छी खासी ऑडियंस होती है। उन्हीं ऑडियंस से इनका दावा होता है कि ये ट्रेडिंग के गुरु है और इन्हें ट्रेडिंग में बहुत
बढ़िया एक्सपर्टीज हासिल है। इसी दावे को पुख्ता करने के लिए ये इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाकर लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। इसे और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए ये अपनी वीडियोस में लंबी कार, बड़ा घर और अमीरों वाली जिंदगी का शो ऑफ करके लोगों को सपना दिखाते हैं कि वो भी इनकी तरह ट्रेडिंग करके करोड़पति बन सकते हैं। उनके पास भी खुद की कार, खुद का घर और लग्जरी लाइफ हो सकती है। इन सभी बातों में आकर लोग ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन इन्फ्लुएंसर्स को आंख बंद करके फॉलो करने लगते हैं। लोगों का ट्रस्ट मिलते ही ये अपनी कमाई करना शुरू कर देते हैं। अपनी कमाई के लिए कभी लोगों को अपना महंगा ट्रेडिंग कोर्स बेचते हैं, तो कभी टेलीग्राम चैनल की पेड मेंबरशिप खरीदने के लिए समझाते हैं। कभी वेबिनार्स के थ्रू लोगों से पैसे लिए जाते हैं, तो कभी पेड टिप देकर उन्हें फंसाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि ये सभी इन्फ्लुएंसर्स लोगों से पैसे चार्ज करते हैं, बल्कि परेशानी तो ये है कि ट्रेडिंग से लोगों को करोड़पति बनाने की बात करने वाले मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स खुद ट्रेडिंग में लॉस झेल रहे होते हैं। जो चीज अपने फॉलोअर्स को सिखा रहे होते हैं, वो चीज इन्हें खुद नहीं आती। जिस फील्ड में वो खुद बुरी तरह नुकसान में है, उसी फील्ड का वो गुरु होने का दावा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इन्फ्लुएंसर्स कभी भी लोगों को अपना लॉस नहीं दिखाते। अपना धंधा चलाने के लिए ये बस अपने गिने चुने प्रॉफिट्स और लग्जरी लाइफ दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इनमें से मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स तो सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं होते, ना ही इनकी ट्रेडिंग में कोई एक्सपर्टीज होती है। इसके अलावा सबसे चौंकने की बात तो यह है कि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद हैं जो ट्रेडिंग में तो लॉस कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ट्रेडिंग की क्लासेस देकर करोड़ों कमा रहे हैं। इस तरह इनकी तो मोटी कमाई हो रही है, पर इनकी वजह से लाखों ट्रेडर्स अपना पैसा खो रहे हैं। लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, इस लिस्ट में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ तक कि कई टीवी एंकर्स भी शामिल है, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटने में लगे हुए हैं। ये लोगों को अपने बेनिफिट के लिए गलत गाइडेंस देने का काम करते हैं। इन्हें केवल अपना फायदा दिखता है। अब वो फायदा चाहे किसी का नुकसान करा के ही क्यों ना मिल रहा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि ऐसे कई ठगने वाले इन्फ्लुएंसर्स एंड टीवी एंकर्स को सेबी ने स्टॉक मार्केट से बैन तक कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके ना तो लोगों को लूटने वाले कम हो रहे हैं और ना ही ऐसा काम करने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है। इन सब के अलावा ज्यादातर ट्रेडर्स के लॉस का एक मेन रीजन ओवर ट्रेड करना भी है, यानी एक ही दिन में कई बार ट्रेड करना। ऐसा ट्रेडर्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक ट्रेड में हुए लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड करने की सोचते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता यह है कि पुराना लॉस रिकवर होने की जगह दूसरा ट्रेड भी नुकसान में चला जाता है। इस तरह कई लोग प्रॉफिट नहीं बल्कि अपने लॉस को वापस रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड करते जाते हैं, जिस वजह से उनके ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस इतने हो जाते हैं कि ट्रेडर ओवरऑल लॉस में ही रह जाता है। दरअसल जब भी किसी ट्रेडर द्वारा कोई ट्रेड किया जाता है तो उसको हर ट्रेड के बाय एंड सेल पर बहुत सारे चार्जेस एंड टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। हर ट्रेड पर ट्रेडर को स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी और गवर्नमेंट, इन सभी को कुछ ना कुछ चार्ज देना ही होता है। अब चाहे कोई ट्रेड 1000 का हो या 1 करोड़ का, किसी का लॉस हो या प्रॉफिट, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस और गवर्नमेंट की कमाई हर हाल में होती ही है। पर जैसे कि बहुत से ट्रेडर्स के पास पहले से ही कैपिटल बहुत कम होती है, ऐसे में अगर वो ओवर ट्रेड कर लेते हैं तो उनके कैपिटल का काफी हिस्सा इन्हीं सब चार्जेस में कट जाता है और वो ओवरऑल लॉस में ही रह जाते हैं। पर इनके बार बार ट्रेड करने से ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन जैसे स्टॉक ब्रोकर्स और बीएसई एंड एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस की भरपूर कमाई होती है। स्टॉक ब्रोकर्स का 80 से 85% तक का रेवेन्यू F&O ट्रेडर्स की वजह से ही होता है। यही रीजन है कि इंडियन शेयर मार्केट में तेजी से हाई F&O वॉल्यूम्स होने की वजह से ज़ीरोधा, एंजल वन एंड बीएसई को काफी अच्छा मुनाफा हुआ और इस वजह से इन कंपनीज के शेयर प्राइस एक साल में ही कई गुना तक बढ़ गए। इस तरह के ओवर ट्रेड से कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट का ही प्रॉफिट हो रहा है। एक आम ट्रेडर तो आज भी नुकसान से ही गुजर रहा है। यही सब रीजंस के कारण आज 90% ट्रेडर्स सिर्फ अपना ही पैसा नहीं खो रहे हैं, बल्कि कई ट्रेडर्स कभी कभी अपने पेरेंट्स की कमाई तो कभी बैंक से लिया लोन भी ट्रेडिंग में गवा देते हैं। इसी कारण ट्रेडर्स लॉस के साथ साथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी के भी शिकार हो रहे हैं। पैसा इंसान को ताकत देता है, ये बात अगर सच है तो सोचिए जो अपनी सारी कमाई हार जाए उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता होगा। इसलिए इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ट्रेडर्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेड करने की जरूरत है। उन्हें समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी की टिकट नहीं है जिसमें तुक्का चल जाए। ट्रेडिंग में प्रेडिक्शन की नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रांग होकर टेक्निकल एनालिसिस में स्किल्ड होने की जरूरत है। इसके साथ साथ ट्रेडर्स को अपने हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लिमिट को जरूर ऐड करना चाहिए। स्टॉप लॉस न सिर्फ आपके लॉस को कंट्रोल करता है बल्कि इससे आपका कैपिटल भी सेफ रहता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडर्स को हमेशा लोन लेकर ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि नतीजे फेवर में ना होने की वजह से ये तरीका आपको काफी मुश्किल में डाल सकता है।
इसके अलावा रिटेल ट्रेडर्स की सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप्स स्टॉक ब्रोकर्स को भी लेने की जरूरत है। स्टॉक ब्रोकर्स को अपने F&O से होने वाले मुनाफे से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने ऐप्स में कुछ ऐसे फीचर्स इंस्टॉल करने चाहिए जो ट्रेडर्स की सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो और जिससे उनके लॉस को कंट्रोल किया जा सके। ट्रेडर्स को फाइनेंशियली एंड मेंटली बर्बाद होने से बचाने के लिए सेबी को भी कुछ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। लोगों को गुमराह करके लूटने वाले इन्फ्लुएंसर्स को स्टॉक मार्केट से केवल बैन कर देने से कुछ इंप्रूव नहीं होगा। इस तरह एक लूटने वाला जाएगा तो दूसरा आएगा और स्कैमर्स का धंधा यूं ही चलता रहेगा। इसलिए सेबी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर कुछ बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है जिससे कोई भी फ्रॉडस्टर्स खुलेआम लोगों को ठगने की हिम्मत ना कर सके।